दोस्तों आज के वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पश्चिमी देश पूरी कोशिश कर लेते हैं कि भारत और रूस के बीच दोस्ती खराब की जा सके, लेकिन समय समय पर दोनों देश एक दूसरे का हाथ थामते हुए ये बात साबित कर देते हैं कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि पाक ने जिस J-17 जेट को बना करके तैयार किया है, इसके इंजन की सप्लाई रूस करने वाला है। लेकिन अब रूस ने इस बात को सिरे से न सिर्फ खारिज किया है, बल्कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फ्यूचर में ही इंजन सप्लाई भी किए जाते हैं तो इससे भारत को दो फायदे होने वाले हैं। दूसरी अपडेट भी भारत और रूस से है, जहां पर रूस जल्द ही भारत को R-37 मिसाइलों की सप्लाई करेगा, जो कि चीन की PL-15 को सीधे टक्कर देने वाला है। तीसरी अपडेट भी भारत रूस से है, जहां पर भारत 5 और नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। वहीं रूस, ईरान, अल्जीरिया का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो चुका है, जिसमें ईरान को SU-57, अल्जीरिया को कई एडवांस जेट दिए जाने का प्रॉमिस है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत मिडिल ईस्ट से, जहां पर अब भारतीयों के लिए मिडिल ईस्ट से बड़ी खुशखबरी आ रही है वीजा नियमों से। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत रूस पाक से आ रही अपडेट की बात की जाए तो करीब 5 दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि पाक ने चीन की मदद लेकर के जिस J-17 जेट को बना करके तैयार किया है, इसमें रूस के RD-93MA इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये खबरें ग्लोबली सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती हैं कि भारत, जिसने अमेरिका से दुश्मनी ले ली रूस से तेल खरीदने के लिए, उसी रूस ने अब भारत को धोखा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत की स्ट्रेटजिक राजनीतिक चीजों पर आलोचना हो रही थी। और सबसे बड़ी बात कि इस चीज को लेकर के नेशनल पॉलिटिक्स भी भारत के अंदर शुरू हो गई। भारत के अंदर अपोजिशन में बैठी हुई कांग्रेस ने भी बहुत सारे सवाल उठाए कि हम कैसी कूटनीति अपना रहे हैं कि पाक को सप्लाई किए जा रहे हैं इंजन, वो भी रूस की तरफ से, वो रूस जिसके लिए हम अमेरिका से लड़ बैठे हैं। लेकिन अब रूस की तरफ से ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया जा चुका है कि किसी भी तरीके की कोई डील सामने नहीं आई है और इंजन वाली ये डील पूरी तरीके से खारिज की गई। अगर हम पॉइंट वाइज आपको डिटेल्स बताएं तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि रूस की सरकार और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी रशियन रिसोर्सेज हैं, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि मॉस्को और इस्लामाबाद के बीच में किसी भी तरीके की RD-93MA इंजन की सप्लाई को लेकर के डील नहीं हो रही है। इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है। दूसरा पॉइंट, रूस ने स्ट्रेटजिक तौर पर भी संकेत दिए हैं, कहा कि वो भारत के साथ अपने उच्च स्तरीय स्ट्रेटजिक हथियारों के संबंध लंबे समय से करता चला रहा है और भारत के लिए हम कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते। और डेफिनेटली रूस भारत के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि आज भारत और रूस के बीच में एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी, हर एक सेक्टर में बड़े बड़ी पार्टनरशिप साइन की जा चुकी हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट दोनों देश एक दूसरे के अंदर करते हैं, तो इस तरीके की डील से डेफिनेटली रीजनल अनस्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन इसी इंजन डील को लेकर के कुछ रशियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये डील इन फ्यूचर फाइनल हो भी जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ना के बराबर है, तब भी भारत को फायदा हो सकता है। अब जरा उनका स्टेटमेंट भी सुन लिया जाए। तो जहां पर RD-93 इंजन रूस द्वारा तैयार किया गया एक टर्बोफैन इंजन है, जिसका उपयोग चीन के FC-1 यानी कि J-17 जैसे जेट्स के अंदर आसानी से किया जाता है। जहां पर रूस के डिफेंस एक्सपर्ट्स प्योत्र तोपेचकानोव के मुताबिक अगर रूस पाक को इंजन देता है तो पहला फायदा भारत को यह होगा कि चीन और पाक अब तक रूस के इस इंजन का विकल्प नहीं तलाश पाए हैं, यानी कि सैन्य इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता की कमी अभी भी बनी हुई है। और रूस यहाँ पर कई ऐसे फीचर्स दे सकता है कि अगर कभी भी इन इंजन्स को या फिर इन जेट्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, तब रूस से बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक पर ये इंजन उड़ान ही ना भर पाए, जैसा कि अमेरिका अपने एडवांस फाइटर जेट में देने का काम करता है। और दूसरा उनका स्टेटमेंट यह था कि भारत के लिए J-17 विमान परिचित रहेगा, क्योंकि भारत पहले से ही अपने OP सिंदूर के दौरान इसकी परफॉर्मेंस, इसके हर तरीके के टेस्ट ले चुका है। और साफ शब्दों में कहा जाए तो कहना यह है कि भारत को डरने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे छोटे हथियारों से, जिसकी तुलना में भारत के पास कई आधुनिक हथियार पहले से मौजूद हैं। एंड फाइनल बात यह है कि रूस और पाक के बीच में अभी तक कोई भी ऐसी इंजन डील साइन नहीं की गई। फिलहाल पश्चिमी देशों के इस चाल पर आप क्या सोचते हैं, जहां पर भारत और रूस के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश की गई है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस अब अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल R-37M, जहां पर नाटो ने इसका नाम दिया है AA-13 भारत को सौंपी जा रही है। भारत द्वारा चीन के PL-15 मिसाइल को काउंटर करने के लिए चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि यह मिसाइल दुनिया की सबसे लंबी दूरी एयर टू एयर मिसाइलों में गिनी जाती है। मेन रूप से
ये हाई एल्टीट्यूड वाले लक्ष्यों जैसे कि अवकाश टैंकर, दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट को आसानी से मार गिरा सकती है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक की है और इसमें मिक्स ग्लाइड मोड भी शामिल है, यानी कि अगर आपको सीधे किसी चीज पर हिट करना है तो डेफिनेटली इसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जाती है। स्पीड मैक 6 यानी लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। वॉरहेड में करीब 60 किलोग्राम हाई विस्फोटक चीजें आसानी से ले जा सकती हैं। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इसमें मिग 31, BM, Su-35 और Su-57 जैसे जेट से इसे लॉन्च किया जा सकता है और सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो Su-30 MKI समेत अन्य फ्लाइट प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है। अगर इसकी गाइडेंस की बात की जाए तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम प्लस मिड कोर्स अपडेट प्लस टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग, जिससे इसे अलग अलग मोड्स में लॉन्च किया जा सकता है। एंड डायरेक्टली इसे चाइना के PL-15 से कंपेयर किया जा रहा है बिकॉज उसकी रेंज भी 200 to 300 किलोमीटर के आसपास है। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में अपने राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने साल 2018 में करीब 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के स्क्वाड्रन रूस से खरीदे थे, जिनमें से 3 की डिलीवरी भारत को हो चुकी है। बट नाउ कुछ खबरें ऐसे सामने निकल के आ रही हैं जिस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन कई मीडिया आउटलेट्स ने इस बात को कोट किया है कि भारत एडिशनली 5 और ऐसे S-400 खरीद सकता है। बिकॉज भारत के आस पड़ोस में जिस तरीके की अनस्टेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, तुर्की जैसे देश एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें अपने बॉर्डर्स और ज्यादा सेफ करने का समय आ चुका है। क्योंकि अभी भारत 1 से 2 फ्रंट्स पर अपने आप को तैयार कर रहा है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में भारत को कई और फ्रंट्स पर युद्ध की स्थिति में जाना पड़े, इसलिए हमारे पास हथियारों की कमी नहीं होनी चाहिए। आई हुई रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो साल 2018 अक्टूबर में भारत ने लगभग $5.5 अरब की एक डील रूस के साथ साइन की थी 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के, जिसमें से 3 स्क्वाड्रन्स भारत को मिल चुके हैं और बाकी के 2 2026 में डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब भारत और रूस के बीच 5 और S-400 यूनिट्स पर बातचीत चल रही है, लेकिन ये डील पुरानी डील से डिफरेंट होगी बिकॉज इसका को प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा, यानी कि भारत के अंदर ही मिलकर के इन्हें मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स भारत से सोर्स किए जाएंगे और जो चीजें भारत नहीं तैयार करता उन्हें हम इंपोर्ट करा के सीधे इस्तेमाल करेंगे, जिसमें भारत के प्राइवेट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सबको शामिल किया जाएगा। और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा क्वालिटी इफेक्टिव डील बताई जा रही है बिकॉज इस तरीके के हथियार बनाने वाले दुनिया के बहुत कम देश हैं, लेकिन रूस की मदद लेकर के भारत भी उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। बाकी ये वही हथियार है जिसे लेकर के पश्चिमी देश इतने ज्यादा चिढ़े थे, स्पेशली अमेरिका, जिसने कहा था कि हम भारत पर काट से जैसे कानून लगा देंगे और भारत को लगातार चेतावनियां दी गई थी। लेकिन जैसे आज भारत नहीं डरा टैरिफ को लेकर के, वैसे तभी भारत नहीं डरा था और हमने सक्सेसफुली न सिर्फ इस डील को कंप्लीट किया बल्कि अब एक फ्रेश डील साइन करने की तैयारी में है दोनों देश। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस के एक लीक डॉक्यूमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि रूस की ईरान और अल्जीरिया के साथ Su-57 और Su-35 विमानों की बिक्री को लेकर के कुछ योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इस डील को लेकर के एक सीक्रेट स्क्रीनशॉट लीक हो रहा है जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में रूस अल्जीरिया को Su-57 और ईरान को Su-35 विमान देने का प्लान कर रहा है। यदि ईरान और अल्जीरिया को ये हथियार मिल जाते हैं तो इससे खास तौर पर अमेरिका और इजराइल की चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल के लिए अभी ये न्यूज पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली जियो पॉलिटिक्स में और क्या क्या चल रहा है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियंस के लिए, जहां पर GCC यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के 6 देश यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत के लिए एक यूनिफाइड टूरिस्ट वीजा पायलट लॉन्च की पुष्टि की गई है। और जैसा कि यूरोपीय देश वीजा निकालते हैं कि एक ही वीजा का इस्तेमाल करते हुए कई देशों में आप ट्रैवल कर सकते हैं, सेम ये प्रोसेस अब मिडिल ईस्ट के अंदर भी लागू होगा। भारतीय लंबे समय से काफी ज्यादा अमाउंट में इन देशों में जाते रहे हैं, जिससे आगे चल के और ज्यादा फायदे मिलेंगे। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में प्रयास जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।